तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली ये एक क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का, जिसे हम सॉल्व करते हैं वेवी कर्व मेथड के जरिए से। तो आज हम वही जानेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वेवी कर्व मेथड से। लेकिन वो बताने से पहले आपने पढ़ा होगा वेवी कर्व मेथड में कि एक रूल होता है वहां पे, जो भी आपकी इनइक्वालिटी होगी उसे आपको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके वेवी कर्व मेथड यूज होगा। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बेसिकली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, इसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा लीनियर फैक्टर्स में पहले। तो वो हम कैसे करेंगे? हम वही नाइन्थ वाला मैथ्स यूज करेंगे, एट्थ वाला मैथ्स। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम इसके हम रूट्स निकालेंगे बाय यूजिंग दी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मुझे बता क्या होती है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद होगी, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। याद होगा आपको। तो इससे हमें दो रूट्स निकलेंगे, अल्फा और बीटा। इससे हमें दो रूट्स निकलेंगे, यहाँ अल्फा और बीटा। तो वही हम दो रूट्स जानेंगे। अब x यहाँ पे आएगा हमें माइनस बी, और b है वन, क्योंकि b होता है जो x का कोफिशिएंट होता है। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट है ही नहीं कुछ, तो वन होगा। सो माइनस बी मतलब माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी है वन तो बी स्क्वायर भी आएगा वन ही, माइनस फोर। ए जो है यहाँ पे ए वन है, और सी है माइनस वन। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन, और सी होता है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है माइनस वन। ठीक, तो आ गया हमारे पास ये डिवाइडेड बाई टू ए है वन। तो x कितना आया? x आया माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस फोर इंटू माइनस वन होगा प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू। तो x जो आएगा वो आएगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ फाइव डिवाइडेड बाई टू। ठीक, तो यहां से हमें दो रूट्स मिल गए। दो रूट्स हमें मिल गए यहां से। पहला रूट अल्फा वो आएगा माइनस वन प्लस रूट फाइव डिवाइडेड बाई टू, और दूसरा रूट बीटा जो हमारे पास आएगा वो आएगा माइनस वन माइनस रूट फाइव डिवाइडेड बाई टू। ठीक है ना। अब आपसे मैं कुछ बातें शेयर करूंगा। वो ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमारे पास ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके दो रूट्स कैसे निकलेंगे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो हमें निकले इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा। अगर इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को मैं ऐसे भी अब लिख सकता हूं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये है बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको पता होनी चाहिए। क्या? अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसके दो रूट्स हमें पता है अल्फा और बीटा, तो इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर आपको अब ये बात समझ में आ गई, तो अब हमारा सवाल हो गया बड़ा आसान आगे। तो हमें दो रूट्स तो निकले, ये है जी अल्फा और ये बीटा। तो मैं इस को लिख सकता हूं, जो हमारा सवाल था एक्स स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड लिखते हैं हम इसको। हमारा सवाल था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं लिख सकता हूं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो मैं लिखूंगा x माइनस अल्फा। अल्फा कितना निकला? माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू
-1 प्लस √5/2 x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। x माइनस बीटा, बीटा कितना निकला था? -1 माइनस √5/2, -1 माइनस √5/2। तो आ गया ये x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब मुझे आप बताइए, इतना सब कुछ करने की हमें क्या जरूरत थी? जरूरत ये थी कि वेवी कर्व मेथड का रूल है कि लीनियर फैक्टर्स में होना चाहिए, तभी आप वेवी कर्व मेथड फर्दर इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो अब ये सारी आ गई लीनियर फैक्टर्स, तो अब हम आगे बढ़ सकते हो। तो ये सब चर्चा हमने इसलिए की, ये सब कोशिश, ये सब मेहनत हमने इसलिए की ताकि लीनियर फैक्टर्स हमें मिले। अब लीनियर फैक्टर्स मिले तो हम आगे बढ़ेंगे। अब ये सब तो मुझे मिला, मैं एक काम करूंगा, लेट x -1 प्लस √5/2 इज इक्वल टू 0। मैं मान लेता हूं ये 0 के बराबर है, ये वाली टर्म 0 है। क्यों? क्योंकि हमें बेसिकली लास्ट में आंसर चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0, यानी इक्वल टू 0 भी हो सकता है या 0 से कम हो सकता है। तो हम पहले 0 के लिए सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इसे 0 के लिए सॉल्व करूंगा तो मुझे यहां से x का वैल्यू मिलेगा, माइनस यहां जाएगा तो प्लस बनेगा, तो मुझे आंसर मिलेगा -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं √5 -1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया x का पहला वैल्यू। अब वैसे ही मैं काम कर सकता हूं, लेट, अभी तक तो मैंने ये वाला किधर गया यार, अभी तक तो मैंने ये वाला पार्ट लिया था, अब मैं ये वाला पार्ट लिख सकता हूं। तो मैं दूसरा पार्ट लूंगा क्या हो गया? अरे मैं दूसरा पार्ट लूंगा, क्या है? x -1 माइनस √5 -1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 0। इसे मैं 0 के बराबर करूंगा। अब फिर से वही, मैं इसे इस साइड लाऊंगा तो मुझे निकलेगा x बराबर, माइनस यहाँ प्लस बनेगा तो बनेगा यहाँ पे -1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया मुझे दूसरा वैल्यू x का। तो दो वैल्यूज मुझे x के मिले, ये है जी पहला वैल्यू x का और ये है जी दूसरा वैल्यू x का। अब वेवी कर्व मेथड पढ़ा होगा आपने, जाना होगा आपने। एक स्ट्रेट लाइन डाली, मैंने डाली स्ट्रेट लाइन, यहां से भाई साहब -इन्फिनिटी और यहां से +इन्फिनिटी लिखा मैंने। अब दो वैल्यूज आपको x के निकले, कौन कौन सा वैल्यू? ये है जी पहला वैल्यू -1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2, और ये है जी दूसरा वैल्यू क्या था? √5 -1/2, √5 -1 डिवाइडेड बाई 2। तो वेवी कर्व मेथड, एक वेव बनाओ। एक वेव कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ऐसे वेव हमने बनाई। अब वेवी कर्व मेथड बोलता है कि यहां से पॉजिटिव लिखो, फिर अल्टरनेट माइनस प्लस। ठीक, अब मुझे बताओ, मुझे आंसर क्या चाहिए था लास्ट में? अगर याद होगा आपको, लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब यहां 0 के बराबर। तो 0 के बराबर हमें दो वैल्यूज मिले, पहला वैल्यू ये था जब 0 के बराबर हुआ, दूसरा वैल्यू ये था जब 0 के बराबर हुआ। तो आंसर हमें निकलना चाहिए 0 के बराबर या 0 से कम। 0 से कम मतलब नेगेटिव वाला पार्ट, और नेगेटिव वाला पार्ट इस वेव का है ये वाला पार्ट। मतलब इसका मतलब, कहने का मतलब, जो आंसर होगा, जो x होगा, या तो वो ये वाला वैल्यू होगा या ये वाला वैल्यू होगा या इन दोनों के बीच वाला कोई वैल्यू होगा। तो इसीलिए इसी चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, कैसे? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट -1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2, √5 -1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये क्लोज ब्रैकेट बड़े इंपॉर्टेंट है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब या तो x ये हो सकता है, या तो x ये हो सकता है, या x इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है।
तभी जाके आपको लास्ट में आंसर निकलेगा लेस देन और इक्वल टू 0। सो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? आंसर है इस क्वेश्चन का, इस इनइक्वालिटी का ये कि x बिलोंग्स टू, ये e मतलब बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -1 माइनस रूट 5 बाई 2 कॉमा रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 क्लोज ब्रैकेट। So that's it about the topic of Wavy curve method and this polynomial inequality. Thank you.